नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आ रहे हैं। इसी के तहत उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 18 टन के 3 ऑक्सीजन यूनिट और 1000 वेंटिलेटर लेकर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी है। ये जानकारी ब्रिटिश सरकार ने दी है। विदेश, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस ने कहा कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने रात भर कड़ी मेहनत करते हुए एंटोनॉव 124 कार्गो प्लेन में जीवन रक्षक दवाएं लोड की। FCDO ने ही इस सप्लाई के लिए फंडिंग की है। लोडिंग एयरक्राफ्ट के रविवार यानी कि 9 मई सुबह तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसकी तीसरी लहर आने की भी बात होने लगी है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से आई है। हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन शुक्रवार को फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर न आए या कहीं न आए। राघवन ने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोकल लेवल पर राज्यों में, जिलों में और शहरों में गाइडलाइंस कितने प्रभावी ढंग से लागू होती है। हालांकि विजयन ने अपनी ओर से कोई उपाय नहीं बताए। उन्होंने सिर्फ गाइडलाइंस की बात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना वैक्सीन पर लगाए जा रहे GST को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली न जाए। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस शासित राज्यों ने भी कोरोना वैक्सीन पर GST वसूलने का विरोध किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति की वजह से देश पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गरीब लोगों को आर्थिक पैकेज दिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री की नाकामी व केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर ढकेल रही है। ऐसे में गरीब जनता को आर्थिक पैकेज और तुरंत हर तरह की सहायता देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद गांव में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हफ्ते भर के लॉकडाउन के चलते प्रदेश के एक्टिव केसों में 50,000 से अधिक की कमी आई है। ऐसे में सरकार तुरंत लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सरकार के कुछ अफसरों ने दैनिक भास्कर को बताया कि अगले 1-2 दिनों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा है। इसमें देशी अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में अवैध रूप से शराब बनाने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं और कच्ची शराब बनाकर बेच रहे हैं। शराब खरीदने के लिए लोगों का मेला लग रहा है। इस मेले का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़कर कच्ची शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार ललितपुर के नई बस्ती के अंतर्गत चंडी मंदिर के पीछे रेलवे के खाली पड़े मैदान में कबूतरा जाति की महिलाएं कच्ची शराब की बिक्री करने गुरुवार शाम को पहुंची। उन्हें देखते ही शराब को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। शराब को खरीदने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी तोड़ दिया और लोग 10-10 पाउच खरीदते नजर आए। महाराष्ट्र के अमरावती के परतवाड़ा वन विभाग दफ्तर में बुधवार दोपहर एक महिला कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने लगी। उसने इस कदर उत्पात मचाया कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी उसने हाथापाई की। इसके बाद उसे घसीटकर ऑफिस से बाहर निकालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक महिला वन विभाग के दफ्तर में अकाउंट विभाग में काम करती थी। दावा किया जा रहा है कि महिला पहले से शराब पीकर बाहर से आई थी और ऑफिस में आते ही हंगामा शुरू कर दिया। उसने सहकर्मियों के साथ भी गाली गलौज की है। आरोप ये भी है कि उसने मौके पर पहुंची एक महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। महिला के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल महिला कर्मचारी पुलिस हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संक्रमण की स्थिति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आज फोन पर बातचीत की है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े पहले से घटे हैं, लेकिन अभी देश में सबसे अधिक कोरोना केस महाराष्ट्र में ही है। मुंबई ऑक्सीजन मॉडल की हाल में सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी। इस बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर
वैक्सीन की आपूर्ति पर बात हुई। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों पर भी विस्तार से दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जबकि उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ ही पुदुचेरी के उपराज्यपालों से भी बात कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से एक बार फिर लिक्विड ऑक्सीजन के 4 टैंकर बीते देर रात 3 बजे नागपुर पहुंचा। कुल 60 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित स्टील प्लांट से मंगवाई गई है। इससे पहले 23 अप्रैल को ऑक्सीजन के 3 टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से नागपुर पहुंचे थे। पूरे विदर्भ में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने ओडिशा से ऑक्सीजन आयात करने का निर्णय लिया था। इसके लिए एयरफोर्स के एक विशेष विमान द्वारा बुधवार को ऑक्सीजन के खाली टैंकर ओडिशा भेजे गए थे। नागपुर आने वाले 4 टैंकरों में एक टैंकर नागपुर मेडिकल कॉलेज और 2 टैंकर बूटी बोरी की ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में और एक हिंगना के रिफिलिंग प्लांट में भेजा गया है। धुले जिले की साकरी तहसील के ग्राम दिघावे के समीप एक कुएं में कार गिरने से हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला, 3 बच्चे शामिल हैं। कार में एक ही परिवार के 5 सदस्य सवार थे, जिसमें से एक आदमी को बचा लिया गया है। ग्राम कसारा से गणेशपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर ग्राम दिघावे की सीमा पर स्थित खेत है। उसी के कुएं में एक कार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। देर शाम तक राहत बचाव कार्य जारी था। अभिनेत्री कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ध्यान मुद्रा में तस्वीर भी पोस्ट की है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई अपनी तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने का सोच रही थी, इसलिए कल कोरोना टेस्ट कराया। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा, मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा था। अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे ध्वस्त कर दूंगी।